अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल हैं जी? आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक। और आज का व्लॉग मेरा जी सुबह की रूटीन से शुरू हो रहा है। आपको पता है कि ज़्यादा व्लॉग मेरा जो है वो सुबह नाश्ते ही से ही स्टार्ट होता है। मैंने पूरे दिन की जो है रूटीन शेयर करनी होती है, उसका ही व्लॉग बनाना होता है। मेरी कोशिश होती है कि मैं सुबह से लेकर रात तक का सारा जो रूटीन है मेरी वो आपके साथ सारी शेयर कर सकूं। और जी हमारा नाश्ता हो रहा था, बच्चे स्कूल के लिए रेडी हो चुके थे। इनके अभी एग्ज़ाम चल रहे हैं और पेपर हैं। पेपर स्टार्ट है, अभी चल रहे हैं, स्टार्ट ही हैं, दौड़ रहे हैं बल्कि। हाँ जी। और आलो जी मैनू पै गया स्यापा जी। आलो मेरी काम वाली जी डेगी जी सीढ़ियाँ चों, ओहदे गिट्टे ते लागे सट ते ओह बै गई घर। मैं क्या वा जी चंगी गल है, बैठो तुसी, मैं सर्दी च काम इंजॉय कर लैनी। और फिर मैंने काम स्टार्ट किया। और गंद तो इतना नहीं था, वो कल करके गई थी। बड़े बच्चे मेरे बड़े हैं, आते हैं और खाना खाते हैं और ट्यूशन चले जाते हैं, फिर कारी साहब आ जाते हैं, कोई भी घर में नहीं होता। और फिर इतना गंद नहीं था। मैंने कहा चले मैं झाड़ू लगा लेती हूँ, थोड़ा बहुत काम है वो कर लेती हूँ। वो देखिए इतना कचरा नहीं निकला था। मैंने कहा चले अकेला झाड़ू लगा लेती हूँ। और देखिए अभी वो कब आती है, उसके पाँव पे चोट लगी है मैडम के। चले देखते हैं, ये भी चैलेंज पूरा करते हैं। और जी सारे काम साथ साथ है। ज़िंदगी है, ज़िंदगी में कुछ भी हो सकता है, कोई पता नहीं है। और ये मेरा हो गया। और बाहर का वाशरूम जो बालकनी का हमारा ड्राइंग रूम का है वो ज़्यादा गंदा होता है और कचरे वाला भी नहीं आया था। मैं बाहर देख रही थी कि शायद आया हो, मगर नहीं आया। वो 2-3 दिन बाद आते हैं और कचरा जमा हो जाता है। और फिर मैंने जी बालकनी की सारी सफाई की। इधर होता है थोड़ा सा गंद, वो इस वजह से कचरा होता है कि वहाँ पे जो पैरेट है ना वो पड़े हुए हैं मेरे बेटे के, वो उधर दाना वगैरह उनका गिर जाता, बाजरा, और उनका थोड़ा बहुत कचरा होता है। और फिर आगे मैं इधर सेन वाले बेसन को मैंने कहा चलो वॉश कर लेती हूँ। यहाँ पे हैंड वॉश करने होते हैं और बार बार फिर आपको पता है इधर आना उलझन ही होनी थी, तो मैंने कहा चलो ये भी साफ़ कर लेती हूँ। और फिर मैंने अच्छी तरह इसको भी साफ़ कर लिया। मैंने ना इतनी ज़्यादा डीप क्लीनिंग नहीं की। अगर मैं लग जाती तो मेरा पूरा दिन लग जाना था। आपको पता है जब अपने हाथों से हम घर का काम करने लगे तो फिर बहुत टाइम लगता है। काम वालियों की तरह नहीं कि हमने 1 घंटा 1.5 घंटा लगाया और कर दिया मगरों लाता। नहीं जी, फिर असी कोना रगड़ा मारना होंगे, कूचा लाना होंगे। इसलिए मैंने ना काम नहीं फिर ज़्यादा किया। मैंने कहा वो खुद ही कल आके करेगी। अभी मेरे किचन का बहुत ज़्यादा काम करने वाला पड़ा हुआ था। वैसे तो मैंने किचन के बर्तन सारे वॉश कर लिए हुए थे, किचन मेरा साफ़ हो चुका था, सारा मैंने क्लीन कर दिया था, बर्तन वॉश हो गए थे। और जी मेरा ये चूल्हा वगैरह हो गया था। और फिर मैंने कपड़े डाल दिए। कपड़े बहुत ज़्यादा हुए थे। मैंने कहा चले जो धोने वाले हैं थोड़े से वो तो मैं वॉश कर लूँ। अपने की, अपनी बेटी के किए, अपने बेटे के किए। और ये बालकनी में आ गई, सारे रूम वगैरह मैंने सब बेडशीटें और कंबल वगैरह तय लगा दिए थे। और वाशरूम भी मेरा धुल चुका था सारा, इधर से मैंने सारा वॉश कर दिया था। और फिर मैं आई कपड़ों की तरफ, इनको निकालना था, ये ड्राई हो चुके थे। इनको फिर मैं अब धूप में डालूँगी। से पी पा पू मत की आवाज़, मतलब मेरा ये है कि जो चीज़ की मैं आवाज़ कह रही हूँ वो बाहर गाड़ियों की, रिक्शे की और बाइक की होगी, क्योंकि मैं बालकनी में धूप में बैठ के अपनी वॉइस कर रही थी। फ्री थी, मैंने कहा चले जितनी वॉइस होती है मैं कर लूँ। और साथ मैंने मशीन साफ़ की, उसको भी साफ़ कर रही थी, वो काफ़ी दिनों से साफ़ नहीं की थी। अभी मैंने इसकी डीप क्लीनिंग करनी है, इसके जो फ़िल्टर है वो साफ़ करने हैं। और इसको अंदर से बिल्कुल अच्छी तरह सर्फ साबुन लगा के साफ़ करना है, वो भी मैं करूँगी इंशाल्लाह जल्दी, जब भी टाइम मिला, जब भी मूड हुआ। सारी बात ना डिपेंड करता है अपने मूड पे कि हमने ये काम करना है, तो वो बहुत अच्छे से हो जाता है। अगर दिल नहीं कर रहा तो ना करें, अगर मूड है तो करें। और जी काम को इंजॉय करके करें। हाँ जी। और जी मेरे आज के काम जो जो मैं साथ साथ कर रही हूँ देखते जाएं और गौर से देखें, कमेंट्स करें, लाइक करें और सब्सक्राइब भी करें, कर भी दिया करें। चले क्या कह सकते हैं, यही कह सकती हूँ। कौन सा आपको मैं आके कुट लगा सकती हूँ कि नहीं, कि ज़बरदस्ती करवा सकती हूँ, नहीं जैसे आपका दिल करे करें। और जो ये मेरी मशीन मैंने ना थोड़ी बहुत साफ़ कर ली थी, इसको मैंने ना डीप क्लीनिंग नहीं की थी, फिर करूँगी। और जी ये अच्छे अंदर से मुझे ना वो पानी था, इसलिए मैंने साफ़ कर दिया। पानी रह जाए तो फिर जंग लगने का ख़तरा होता है, इसलिए मैंने कहा चलो ये साफ़ कर दूँ। और कपड़े जो है मैं ऊपर धूप बहुत अच्छी खासी निकली हुई थी, ऊपर डाल के आऊँगी। और फिर मैं कपड़े डाल आई थी और फ्रेश होने लगी थी। मैंने अपने कपड़े निकाले, मैंने कपड़े निकाल के फिर इसके बाद मैंने नमाज़ पढ़नी है। असर की नमाज का टाइम हो चुका था, ज़ोहर की मैं पढ़ चुकी थी। और फिर उसके बाद मैं फ़्रेश होके आके मैंने आलू उबलने के लिए रखे। आलू इसलिए ज़्यादा रखे हैं कि आलू जो है ना इनको काट के इन पे ऑरेंज डाल के चाट मसाला डाल के खाएंगे, और जो बच जाएंगे उनके पराठे बना लेंगे। नवे आलूओं का यही मज़ा है जी। आलू जी फिर मैंने उसमें से थोड़े से ना अचार ग्रेवी वाले आलू बनाए थे। इसमें मैंने अचार, नींबू, और ये देखिए अचार भी डाला है और नींबू भी डाला है, और ग्रेवी इसकी ज़्यादा बनाई। इतने मज़े के बनते हैं पराठों के साथ, रोटी के साथ।
ये मैं बनाती हूँ, मुझे बहुत पसंद है। घर में मेरे बच्चे हर चीज़ खा लेते हैं, सारी चीज़ें, सब्जियाँ वगैरह हर चीज़ खा लेते हैं, मेरे हस्बैंड भी खा लेते हैं। और ये इतने मज़े के यम्मी बने थे। अगर आपको भी रेसिपी अच्छी लगे तो आप भी ट्राई करें। इसमें बाद में सब्ज़ धनिया और सब्ज़ मिर्चें मैंने 2 ही काट के डाली थी, क्योंकि इधर मेरे घर में तो बहुत कम मिर्च खाई जाती है, ज़्यादा मिर्चें नहीं खाई जाती, तो इसलिए मैंने फिर 2 मिर्चें एंड पे उसके टेस्ट के लिए डाली थी। और ये मेरी जी रेसिपी जो है, आलू ग्रेवी, अचार, लेमन जड़ी मर्ज़ी समझ लो, सारी मिक्स करके मैंने बना लीजिए। और ये मेरी खुद की रेसिपी है, किसी की मैंने नहीं ली हुई। बनाते होंगे लोग, पर मुझे नहीं पता, मैंने खुद से बनाई है। और काफ़ी तरीक़ों से बनती है, जैसी भी रेसिपी हो। कहते हैं ना, कान तो नहीं फड़ो, पता नहीं पिछों फड़ोगे अगों नहीं फड़ोगे, जितनी मर्ज़ी फड़ो, कान नहीं फड़ना है। और जी ये मैंने साथ ही रोटियां बना ली थी, और गरम गरम रोटी मैंने कहा चले साथ ही बच्चे खा लेंगे गरम गरम रोटियां। और गैस का ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, मैंने कहा गैस है तो जल्दी जल्दी ये भी काम ख़त्म करूं। साथ ही रोटियां बना चुकी थी और खाना खा चुके थे, बर्तन भी धुल चुके थे, और बाद में चाय का टाइम था। फिर बनाई जी चाय, और चाय बनाने के बाद जी मेरे घर में आया हुआ था कुछ सामान रात का, और इसमें थे नूडल। और नूडल तो मैं इसमें रख दिए मैंने निकाल के बच्चों के लंच के लिए। अगर बच्चों के लंच के लिए ना हो तो उनके अब्बा के लिए लाजमी बनते हैं, कि उनके अब्बा जी खाते हैं, मेरे हस्बैंड जी। और जी ये देखें बाकी मसाले हैं जो सौंफ, इलायची और साबुत मसाले सारे मैं निकाल के नमक का पैकेट था वो भी मैंने नमक वाले बॉक्स में डाल दिया था। और मसाले जो हैं वो मैं सारे बॉक्स में डाल दूँगी, नमक डाल के रख दूँगी। और जी इसके बाद जो मसाले वो निकाल के डिब्बियों में डाल के, ये देखे मैंने जो है ना सौंफ, वो इस बॉक्स में डाला। ये मेरी बेटी के इसमें रेज़र थे, वो मुझे डिब्बी इतनी अच्छी लगी ना, मैंने उससे ले ली। मैं कहा मुझे दे दो, उसने मुझे दे दी। मैंने सौंफ, ये वाला बॉक्स जो है, छोटी सी डिब्बिया इतनी प्यारी थी, मैंने कहा चलो इसमें मैं सौंफ डाल लेती हूँ। और ये सौंफ, इलायची, दालचीनी मसाला जो मैंने साबुत मंगवाया, मैं ना इसका कावा बनाऊँगी, कावा बना के आपको दिखाऊँगी। ये कावे के बहुत फ़ायदे मैं सर्दियों में पीती हूँ, और आपको भी अगर अच्छा लगे तो आप भी पी लें। और जब मैं बनाऊँगी फिर बताऊँगी इसके क्या फ़ायदे हैं, और मैं आपको बना के भी दिखाऊँगी। ये मैं इसमें सौंफ डाल रही थी, और सर्दियों में मैं एक टाइम तो ये पीती हूँ, इसके बहुत फ़ायदे होते हैं। और ये भी आपको बता दूँगी, अभी नहीं बताऊँगी, जब बनाऊँगी तो फिर दसूँगी। हाँ जी ये देखिए मैंने सारे डाल दिए। ये साबुत मसाला है, और ये मैं दूसरे बॉक्स में डाल दूँगी, जो बॉक्स जा रहा है वो दूसरे वाले उसमें डाल दिया मैंने। ये देखें इसमें डाल के रख दूँगी। ये साफ़ होते हैं, इनको साफ़ नहीं करना पड़ता, और जी पैकिंग में होते हैं, ये साफ़ होते हैं। फिर भी मैंने एक दफ़ा ऐसे ही चेक कर लिए थे, सौंफ भी साफ़ थी। और रह गई इलायची, सब्ज़ इलायची मंगवाई थी मैंने। एक तो सूखी सी होती है ना, वो और टाइप की होती है, जो अकड़ी सी होती है। ये जो है सब्ज़ इलायची, ये सॉफ्ट सी, और इसकी ना टेस्ट बहुत अच्छा आता है। जैसे भी मिले बस सौंफ ही है ना, तुसी जड़ी मर्जी मंगा लो, जड़ी मर्जी इलायची मिले मंगा लो, इलायची सौंफ ही है ना, बस एवं गलना ही है। हाँ जी लो जी मैं उसमें डालने लगी थी, पर उस बॉक्स में वो जो था ना छोटा था, इसलिए मैंने ये जो मेरे पास जार था जैम वाला छोटे वाला, मैंने उसमें सारी इलायची जो है तीनों पैकेट इसमें डाल दिए। तो मेरी बेटी मेरे से बातें कर रही थी, वो ट्यूशन जाने का टाइम था, उसको पता चला कि मैं वीडियो बना रही हूँ, वो पास आके खड़ी हो गई और उसमें चातियाँ मारने लगी। और बाद में जी हम फ्री हो गए, सारे काम ख़त्म हो गए, और जी हम निकले बाहर। और बाहर क्या करने जा रहे थे, हम काम के लिए जा रहे थे, बच्चों के लिए नादरा ऑफिस, और बच्चों के बर्थ सर्टिफिकेट बनाने के लिए। और जी ये देखें बच्चे भी साथ जा रहे थे, और हम इधर आगे हुए थे। इतना रश था, और हमें इतना टाइम लग जाना था, 4-5 घंटे लग जाने थे, और रात के 10 बज चुके थे। बच्चों ने सुबह स्कूल जाना था, उनके पेपर थे, तो मैंने कहा नहीं आज तो बहुत लेट हो जाएंगे, 12-1 बज जाना है, तो हम कल दिन में आ जाएंगे। मेरे हस्बैंड कहते चले घर चलते हैं। फिर बच्चों को नींद भी आ रही थी, उन्होंने जल्दी उठना होता है, नमाज़ पढ़नी होती है, फिर पेपर की तैयारी करनी होती है, इसलिए फिर हम वापस आ गए घर। अल्लाह हाफिज़।